तो स्टूडेंट विद्या क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मूलों से संबंधित द्विघात समीकरण से क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोग को कराता चल रहा हूं ताकि आपकी तैयारी होती रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे है, बट एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नहीं कहीं पर है, लेकिन पैटर्न वही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि ऐसे भी क्वेश्चन करवाएं जो कि आपके बुक में ना हो, थोड़ा बाहर से हो और बोर्ड एग्जाम में आता हो, ठीक ना। तो पहले बोला है व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम क्या होता है? मूल। तो जब हम मानते हैं कि माना मूल हैं अल्फा व बीटा, ठीक, और इनका अगर व्युत्क्रम लिया जाए, व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/अल्फा और 1/बीटा। व्युत्क्रमों का योगफल बताना है। तो व्युत्क्रमों का योगफल कैसे किया जाए भाई? इनका योगफल निकालना है। तो 1/अल्फा + 1/बीटा। अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर मिल जाएगा बीटा + अल्फा और नीचे मिल जाएगा अल्फा बीटा। यानी क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि जो उनके व्युत्क्रम का योगफल है ये बताइए, ठीक। अब ये बताने के लिए एक सिंपल तरीका क्या हमारे पास है कि हमें तो पता है क्वेश्चन में कि अल्फा + बीटा का फार्मूला होता है -b/a होता है। तो -b देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे -7 लिखा है, -7 और a का वैल्यू है 1, तो मिला कितना हो गया? 7। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है? c/a होता है। तो c कौन है? 12 और a कौन है? 1। तो यहाँ पे लिख दिया 12/1। अब देखिए हमें वैल्यू मिल चुका है। अल्फा बीटा का वैल्यू 7, तो यहाँ पे रख देंगे 7 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल गया 12। ये देखिए आपका व्युत्क्रमों का योगफल, यहाँ पे भी लिख सकते थे हम लोग, हाँ, व्युत्क्रमों का योगफल, ये पूरा हमें मिल गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए छोटे नंबर में आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। द्विघात समीकरण को ज्ञात करें जिनके मूल। अब देखिए मूल का मतलब हो जाता है एक अल्फा का वैल्यू 3 दिया है और एक मूल हो गया आपका बीटा का वैल्यू क्या दिया है? 1/3 दिया है, ठीक ना। देखिए मूल दिया है, मूल का मतलब सिंगल होता है, अल्फा और बीटा अलग अलग आप करके दिए हैं। और पूछा द्विघात समीकरण बनाओ। तो द्विघात समीकरण का क्या फार्मूला होता है? x² - मूलों का योगफल और प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर में 0। ऐसे कर लिया। ये तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो x² - अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा, यानी 3 + 1/3 x अल्फा इंटू बीटा 3 × 1/3 = 0। जैसे जैसे क्वेश्चन में, हाँ देखो, अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भाई आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ मूलों के द्विघात समीकरण कैसे बनते, फार्मूला याद था, मूल दिया था, अब वैल्यू पुट करना है। अब इसके आगे सॉल्व करते चलिए। यह 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच जाएगा? 1। अब यहाँ पे तो प्लस है तो एलसीएम के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पे x² कर लिया, एक और 3 का एलसीएम 3 हो गया। अब इंटू करिए, यहाँ पे 3 × 3 = 9 और 1 और बाहर x और सामने 0, तो मिला क्या हो जाएगा? x², 9 और 1 10, 10x/3 + 1 = 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपका आंसर सही है, और आप आगे करना चाहें तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे होगा? यहाँ पे 3x² - 10x, 3 × 1 = 3, और जो अपॉन में होता है सामने इंटू हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? द्विघात समीकरण। आपको समझ में नहीं आता है एलसीएम वगैरह, थोड़ा या लगे कि नहीं यहाँ तक मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, तो यहाँ तक भी आपका सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो ये देखिए छोटे छोटे नंबर आपके हैं, जो कि देखिए अगर आपके छोटे छोटे नंबर सही होते चले गए तो नंबर आपका सही आ जाएगा। और आपने केवल बड़े बड़े क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया है, छोटे क्वेश्चन में प्रैक्टिस ही ना कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, ठीक ना। तो इसलिए आपको छोटे बड़े सभी क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। a के किस मान के लिए समीकरण 2x² - k x - 1 = 0 के मूल बराबर होंगे? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूल बराबर होंगे, ठीक है ना। तो मूल कब बराबर होता है? जिसका विविक्त कर मतलब d = क्या हो जाए? 0 हो जाए।
मूल तभी बराबर होते हैं जिसका विविक्त कर मतलब d बोलते हैं इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो अब d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर हम अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, देखिए कैसे क्वेश्चन में है, तो पहले हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल करना होगा। ऐसे कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस माइनस प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू माइनस के है और c का वैल्यू भी क्या है, k है। सब कुछ वैल्यू निकाल लिया। अब लाके आपको यहाँ पे क्या करना है, रख देना है और किसको ढूंढना है, k को ढूंढना है। तो b कौन है, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a कौन है 2, c कौन है k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k स्क्वायर 4 दूना 8 और k इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर इक्वल टू आपने क्या कर दिया 8 के, चले अच्छा ऐसे करते हैं हम लोग, k को कॉमन कर लेते हैं तो k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू एक 0 हो गया और k माइनस 8 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया, ठीक ना। तो आपके आंसर में k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8 दोनों का मान आएगा। और आपको क्या याद रखना है, जब मूल बराबर होते हैं ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ठीक ना। ये याद रखेंगे तभी मूल बराबर होने का केस बना पाएंगे। आपको a, b और c ढूंढना पड़ेगा, वैल्यूम रखिए, सॉल्व करते चले जाइए, ठीक। बस आज इतना।